Hello my dear student, myself Mrs. A. Pandey. Welcome to our digital classes of लालबाग गर्ल्स कॉलेज। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो है प्रेरणा। प्रेरणा का सीखने में क्या स्थान है, किस तरीके से हम कोई भी कार्य करना सीखते हैं और प्रेरणा किस तरीके से उस सीखने के कार्य को आसान करती है। तो सबसे पहले हम एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी एक डेफिनेशन देखते हैं। स्किनर की अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने के लिए राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। यानी कोई भी कार्य हम अगर करना सीख रहे हैं तो उस कार्य के पीछे अगर कोई हमें प्रेरित कर रहा है, उस कार्य की हमें किसी से प्रेरणा मिल रही है, तो वो कार्य सीखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आसान किस लिए होता है कि उस कार्य को करने के बाद हम देखते हैं कि उस कार्य में हमें उत्साह बढ़ता है, उस कार्य में गलतियां कम होती हैं, समय कम लगता है। अब हमें जानना होगा अभिप्रेरणा का अभिप्राय क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि प्रेरणा क्या है। प्रेरणा किसी कार्य को करना, जारी रखना और अंत तक उस कार्य को करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा कहलाती है। कोई भी कार्य हमने करना शुरू किया, वो कार्य हो सकता है कि हम उसको ऐसे किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर कर रहे हैं जिसने अपने उस कार्य को करने के पश्चात भविष्य में एक समाज में अपना एक स्थान बनाया हो। अब प्रेरणा में हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाधक भी होती हैं। सपोज करिए एक उदाहरण के रूप में कोई बहुत ही मेधावी छात्र है या छात्रा है, वो आगे पढ़ना चाहती है लेकिन उसके आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करती है कि वो आगे फर्दर स्टडी के लिए लोन लेती है या कोई और तरीके से मदद लेने की कोशिश करती है और उसके बाद वो दुगने उत्साह से उस शिक्षा में अपने को आगे बढ़ाने में काफ़ी कुछ उसको प्रेरणा कहाँ से मिली कि उस कार्य को करने के बाद वो इतना उत्साह उसको होता है कि वो आगे किसी उच्च शिक्षा के बाद किसी एक ऐसे पद पर प्रतिष्ठित होती है जो उसकी शिक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो वो जो एक आर्थिक समस्या थी, आर्थिक समस्या को उसने प्रेरित होकर किसी से उस समस्या का समाधान किया और आज वो समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंच जाती है। तो सिंपल अगर रूप में, साधारण रूप में हम देखें, प्रेरणा का सीखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी कार्य को सीखने में प्रेरणा हमको प्रेरित करती है कि उस कार्य को हम पूरे लगन, पूरे उत्साह से उस कार्य को करें। एक दो बातें और भी हैं। एक, हम किसी भी कार्य को दो कंडीशन में करते हैं। एक तो वो जब हमें किसी चीज का डर होता है तब उस कार्य को करते हैं। एक होता है कि हम उस कार्य को करने में बहुत ज्यादा अपनी मेहनत, बहुत ज्यादा हम उस कार्य को जानते हैं कि भविष्य में वो कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब हम उस कार्य को करने में दुगना उत्साह लगाते हैं। तो एक उत्साह और एक डर, अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि जो उत्साह वाला कार्य होता है वो हम उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। डर भी एक वजह होती है कार्य को सीखने की, लेकिन डर वो थोड़े समय के लिए होता है, उस कार्य में हमें उतना उत्साह नहीं दिखाई देता। तो गर्ल्स, ये था आपका मोटिवेशन यानी प्रेरणा। एक हम और डेफिनेशन इसमें डिस्कस करूंगी मैं गेट्स की। अभिप्रेरणा की समस्या एक स्वतंत्र समाज में एक अच्छे शिक्षा कार्यक्रम की केंद्रवर्ती समस्या है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य है। यह मूल व्यवहार और उसके विभिन्न रूपों को पूर्ववर्ती सक्रिय पृष्ठभूमि को प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी कार्य को सीखने में अगर प्रेरणा का योगदान हो जाता है तो वो कार्य सीखना हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, समय कम लगता है और उस कार्य को करने में हम पाते हैं कि उस कार्य को करने, जो कार्य हमने सीखा है उस कार्य में हमें क्वालिटी मिलती है, उस कार्य को हम आगे भी हमें उस कार्य में उत्साहवर्धन हमेशा लोगों से मिलता रहता है। तो प्रेरणा के बारे में मैंने आपको बताया। प्रेरणा के डेफिनेशन को आप नोट करेंगे और बहुत अच्छे से उस चीज को आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि सीखने में प्रेरणा को, योगदान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स।